इस एक प्रोग्राम के अंदर में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, मगर आज जो है ऑनलाइन मीटिंग के अंदर में पहली बार मैं दिखा रहा हूँ। और हम सारे लोगों के जितने भी 31 पार्टिसिपेट है ना, हम सारे लोग, ऐसा नहीं मत समझिएगा कि मैं दूसरे का दिखा रहा हूँ। हमको पता है कि ये सारा का सारा हम ही लोगों का है। ये क्या लिखा हुआ, मिडिल क्लास को होना भी किसी वरदान से कम नहीं, कभी बोरियत नहीं होता, जिंदगी भर कुछ ना कुछ आफत लगी रहती है। मिडिल क्लास वालों की स्थिति सबसे दयनीय होती है। हम सारे लोग मिडिल क्लास में हैं और हम सारे लोगों को मालूम है कि हम लोग की जिंदगी के अंदर में कुछ ना कुछ आफत हमेशा लगा हुआ रहता है। कभी बच्चे का एडमिशन कराना है, तो कभी घर में कोई बीमार है, तो कभी शादी आ गया, तो कभी फलाना हो गया, तो कभी घर चू रहा है, तो कभी ये हो रहा है, तो कभी आज सैलरी नहीं मिला, तो दुकान वाला का ये उधारी हो गया, तो इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरा है, तो ये नहीं हुआ, तो लाइन कट जाएगा। माने जीवन भर कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। आई एम राइट या रॉन्ग? अगर राइट है तो कॉमेंट में यस लिखे, यस लिखे। अगला, ना तो इन्हें जो है तैमूर जैसा बचपन नसीब होता है। तैमूर कौन? सैफ अली खान और कैटरीना कैफ का बच्चा तैमूर। क्या हमारा बचपन ऐसा बीता? रजवाड़ा खानदान के अंदर में क्या हमारा जन्म हुआ है? और क्या हमें जो है सुपरस्टार मां मिली है गोद में लेकर के? ना तो तैमूर के जैसा हमारा बचपन बीता है, और ना अनूप जलोटा के जैसा हमारा बुढ़ापा है, जिनका भी एज 50 साल से ज्यादा हो गया। आपको क्या लगता है कि 18 साल का एक एक्ट्रेस जो है मैरिज करेगी? क्यों किया अनूप जलोटा से? तो ना तो हमारा ऐसा बचपन है और ना हमारा ऐसा बुढ़ापा होने वाला है। फिर भी हम अपने आप में इतना व्यस्त है ना, इतना व्यस्त है कि वो जंजीर को तोड़ करके आगे निकलने के लिए हमारे पास में जो है कुछ ऑप्शन ही नहीं नजर आता है, और रूबरू करवा रहे हैं। मिडिल क्लास होने का भी अपना फायदा है ना। चाहे बीएमडब्ल्यू का भाव बढ़ जाए या ओडी का, कोई मतलब नहीं है इनको। चाहे बीएमडब्ल्यू का रेट बढ़ जाए या ओडी का, या फिर कोई नया आईफोन लॉन्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि पता है लेने ही नहीं। और जब लेने ही नहीं है तो फिर फर्क कहां से पड़ेगा? लेना होगा तब तो फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास लोगों का, आधा जिंदगी जो है ना झड़ता हुआ बाल को और बढ़ता हुआ पेट को रोकने में ही चल जाता है। कि बाल झड़ रहा है उसको रोकने में और बढ़ता हुआ पेट को ही रोकने में आधा जिंदगी बीत जाता है। इससे आगे बढ़ करके सोच ही नहीं पाते कि हमको जीवन में और भी कुछ करना है। इनके घर में पनीर का सब्जी भी तब बनता है ना जब दूध गलती से फट जाता है, या मिक्स वेज भी तब बनता है ना जब रात वाला सब्जी बच जाता है, तो सवेरे उसके अंदर में कुछ और मिला करके हम लोग मिक्स वेज बना देते हैं। ये लाइफ है मिडिल क्लास का। इनके यहाँ फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक एक साथ तभी आते हैं जब घर में कोई बढ़िया वाला रिश्तेदार आ रहा होता है। मिडिल क्लास वालों को यहाँ कपड़े की तरह जो है ना, कपड़े की तरह ही खाने वाला चावल भी 3 वैरायटी का होता है। डेली यूज का अलग होता है, कैजुअल और पार्टी वाला चावल अलग होता है। आई एम राइट या रॉन्ग? अगर जिनको भी लग रहा है कि नहीं ये कड़वा सच जो है बिल्कुल 100% मिडिल क्लास पे लागू होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे। इनको जो है ना रूम फ्रेशनर का जरूरत नहीं पड़ता है, तो सीधा अगरबत्ती जला देते हैं। सीधा सीधा अगरबत्ती छानते समय चाय पत्ती को जो है ना दबा करके जब तक उसका लास्ट बूंद जो है निचोड़ के नहीं निकल जाए ना, तब तक आनंद का अनुभूति नहीं होता है। ये हकीकत है। वहां पास परम सुख इनको मिलता है, और रूम फ्रेशनर नहीं लगाते, सीधा अगरबत्ती जला करके रूम का जो है गंध को दूर कर देते हैं। ये स्थिति है मिडिल क्लास वालों का। मिडिल क्लास भारतीय घरों में गेट टुगेदर नहीं होता है। सीधा जो है अगर घर के अंदर में कोई अच्छा सा ओकेजन करना होता है ना, तो सत्यनारायण भगवान का कथा करवाते हैं और पास पड़ोस के और रिश्तेदार को बुलाते हैं। ये गेट टुगेदर पार्टी नहीं करते। इनकी फैमिली बजट इतना स्टिक होता है कि सैलरी अगर 31 तारीख की जगह अगर 1 तारीख को आ गया ना, तो गुल्लक फोड़ना पड़ता है साथियों, गुल्लक तक फोड़ना पड़ता है। अगर 31 तारीख की जगह अगर 1 तारीख को एक दिन सिर्फ लेट हो जाता है ना, तो घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। ये स्थिति है मिडिल क्लास का। आगे अगर हम बात करें, ये जब रेस्टोरेंट के अंदर में खाने के लिए जाते हैं ना, मिडिल क्लास का आधी जिंदगी तो बहुत महंगा बोलने में ही निकल जाता है। और जब रेस्टोरेंट के अंदर में खाने के लिए जाते हैं ना साथियों, तो इनकी भूख भी होटल के रेट पे डिपेंड करती है। दरअसल महंगे होटल का मेनू मेनू बुक जो है ना, मिडिल क्लास का जो है ना इंसान का फूड आइटम नहीं, बल्कि वो अपना औकात ढूंढते रहता है। वो मेनू के अंदर में कार्ड जो देखता है ना, तो कार्ड के अंदर में फूड आइटम नहीं देखता, अपना औकात ढूंढता है कि मेरे जेब में पैसा कितना है और कौन सा डिश का जो हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये हकीकत है, ये ट्रू है, ये सच्चाई है।
ये जीवन है मिडिल क्लास का जो हम प्राउड करते हैं। आगे अगर हम बात करें, इश्क मोहब्बत ये सब अमीर लोग का चोचला है, मिडिल क्लास वाला सीधा शादी करता है और इनके जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं होता। जिम्मेदारियां जिंदगी भर जो है ना इसके पीछे लगे रहती है। जैसे बजरंग दल वाला वैलेंटाइन डे के दिन लगा हुआ रहता प्रेमी जोड़ा। ये दोनों फोटो को ध्यान से देखिए, दुल्हन अलग चिंता में मगन है और दूल्हा पानी पी रहा है। क्यों पानी पी रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही शादी खत्म होगा ना, मिडिल क्लास दूल्हा दुल्हन कभी भी मंच पे एक साथ बैठे रहते जैसे कोई भारी सदमे में। आप देख लीजिए फोटो देख के आपको एहसास हो रहा होगा, लग रहा है कि दोनों बहुत खुश होगा। दूल्हा को अलग चिंता है कि नहीं शादी में इतना खर्चा हो गया, और दुल्हन को अलग टेंशन है कि माँ बाप को भी जो है ऐसे ही घर मिला और ऐसे ही दूल्हा मिला। ये हकीकत है मिडिल क्लास का, ये सच्चाई है मिडिल क्लास का। अमीर शादी के बाद हनीमून में चले जाते हैं और मिडिल क्लास शादी के बाद टेंट बर्तन वाला उनका पीछा पड़ा हुआ रहता है। क्योंकि जो टेंट बर्तन वाला को जो लेकर के आते हैं ना भाड़ा के अंदर में, शादी के अंदर में, फंक्शन के अंदर में, वो उनके पीछे पैसे के लिए पड़ा हुआ रहता है। ये हकीकत है मिडिल क्लास का, ये सच्चाई है मिडिल क्लास के अंदर में। मिडिल क्लास बंदे के पर्सनल बेड और रूम की शादी के बाद ही अलाउड हो पाता है। जो मिडिल क्लास परिवार का होता है ना, हम से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास में खुद का पर्सनल रूम नहीं होगा। एक रूम के अंदर में जो है, मेरे साथ में भी ऐसा था, मेरे पास में भी पर्सनल रूम नहीं था। और मैरिज के बाद ही जो है अलाउड हो पाता है पर्सनल रूम। मगर वहीं आप अमीर लोगों को जाकर के देखें, सबका अलग अलग, यहाँ की 5 साल का बच्चा का भी एक अलग रूम होता है। ये हमारा हकीकत है। मिडिल क्लास वाला की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास बस समझ लो जो तेल सर पे लगाया है वही तेल मुंह में भी रगड़ लेता है। और हमको पता है बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, जो तेल सर में लगाता है ना वही तेल को ऐसे ऐसे चपोर के फिर मुंह में भी लगा लेता है। ये स्थिति है। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद करके तब तक नहाते रहता है जब तक कि नल से ठंडा पानी आना शुरू नहीं हो जाता। गीजर का पानी वो गर्म किया मतलब अंदर में गर्म पानी छूटना नहीं चाहिए। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। रूम रूम ठंडा होते ही एसी बंद कर देता है मिडिल क्लास आदमी। चंदा देने के समय नास्तिक बन जाता है और प्रसाद खाने के समय आस्तिक बन जाता है। जब घर पे कोई चंदा मांगने आता है ना कि फलाना फंक्शन है उसका चंदा दीजिए, तो उस समय नास्तिक हो जाता है कि हम भगवान को तो मानते ही नहीं। और जब पता चलता है कि वहां पास भोग बट रहा है ना, तो लाइन में जाकर के सबसे पहले खुद लगता है। ये स्थिति है एक मिडिल क्लास का। दरअसल मिडिल क्लास तो चौराहे पर लगी घंटे के समान है, जहां लूली लंगड़ी अंधी बहरी अल्प मत फुल मत जो है ना, हर तरह की सरकार जो है ना उसको पूरा दम से बजाता है। मिडिल क्लास को आज तक बजट में वही मिला है जो अक्सर हमें मंदिर में बजाने जाते हैं। क्या बजाते हैं मंदिर के अंदर में? मिडिल क्लास को आज तक बजट में वही मिला है जो हम लोग जो है मंदिर के अंदर में बजाते हैं। क्या? घंटा। इसके हिस्से कुछ नहीं आता। इतना योजना, इतना जो सरकार की तरफ से, आपको क्या लगता है इसके हत्थे आता है? कुछ नहीं आता। ये हकीकत है साथियों हमारा। और हम लोग जिंदगी भर जो है ना फिर भी हम लोग हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी पैसा बचाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाता। बहुत कोशिश करता है पैसा बचाने, नहीं बचा पाता। एक अगर बीमारी हो जाए ना परिवार के अंदर में, एक इंसान अगर रोगग्रस्त हो जाए ना, पूरा का पूरा परिवार जो है ना रोड पे आ जाता है। मेरे को पता है, मैं गुजरा उस चीज से। 4 महीना तक मेरे पापा हॉस्पिटल के अंदर में, एक एक दिन के अंदर में 12-12 हजार रुपए का जो है उनको लिक्विड ला करके मेरे को प्रोवाइड कराना पड़ता था एक दिन के अंदर। अब आप अंदाजा लगा सकते होंगे मेरा स्थिति क्या हुआ है। अभी सरिता मैडम है, उनके पापा हॉस्पिटल के अंदर में, उनको पता चल रहा हो। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अगर इन सारे चीजों को देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, हकीकत में मिडिल क्लास की हालत पंगत के बीच बैठे हुए उस आदमी की तरह है जिसके पास पूरी सब्जी चाहे जिधर से भी आए उधर से आते आते जो है ना खत्म हो जाता है। ये कहीं से भी आए आप तक पहुंचते पहुंचते ये खत्म हो जाता है। सरकारी योजना भी ऐसे ही है, हमारे तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? दिल में अनगिनत सपने लिए बस चलता ही जाता है, कहाँ जा रहा है, क्या मंजिल है, क्या मिलेगा पता नहीं। बहुत लोग वेस्टिज भी बस इसलिए ज्वाइन कर जाते हैं कि नहीं यहाँ पास आ गए हैं तो बस आज भर्ती हो गए कल मिठुन चक्रवर्ती हो जाएंगे। इतना आसान होता है जिंदगी बदलना। तो वेस्टिज के अंदर में 2.5 करोड़ लोग है, 2.5 करोड़।
क्यों 1 लाख लोगों को ही लाख रुपए से ज्यादा का इनकम आता है? क्यों 7,000 लोगों के पास में ही कार है? क्यों 2,500 लोग ही वेस्टिज के हाउस फंड से घर बना पाए? क्यों 30,000 लोग ही जो है विदेश घूम पाए हैं? सिर्फ भर्ती होने से कुछ नहीं होता है साथियों, अंदर में आग होना चाहिए। इस क्लास से बाहर निकलने, अंदर में वो डेडिकेशन होना चाहिए, अंदर में वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए, अंदर में वो गिल्ट होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, वो जज्बात होना चाहिए, किसी भी हद से गुजरने का साहस होना चाहिए अंदर में। सिर्फ सपना देख लेने से, भर्ती हो जाने से थोड़ी कामयाबी मिल जाता है। सोनू शर्मा सर एक बात बोलते हैं, जब तक रातें ना जागो तब तक नसीब नहीं जागता। हकीकत है, जिस दिन अपने ड्रीम को और सपना को आप जीना शुरू कर दोगे ना साथियों, नींद, भूख, प्यास कहां जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक फिल्म को हिट कराने के लिए, एक एक्टर जो है 5-5 साल तक अपने कैरेक्टर के अंदर में घुस जाता है साथियों, 5-5 साल तक। मैं बात कर रहा हूं बाहुबली मूवी का। वो एक्टर का अगर नाम किसी को याद है तो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर में वो एक्टर का नाम मेरे को बताएं। एक मूवी को हिट कराने, क्या नाम था मैडम? प्रभास। प्रभास प्रभास। मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था पेपर के अंदर में, और मैंने पढ़ा कि प्रभास जो है 5 साल तक, बाहुबली को जब वो साइन किया था, बाहुबली 2 को, 5 साल तक वो जो है ना तो एड में काम किया ना दूसरा फिल्म को वो साइन किया प्रभास। 5 साल तक वो पूरा तरीके से कैरेक्टर के अंदर में डूब गया था। 5 साल तक सिर्फ उसको एक चीज नजर आ रहा था, बाहुबली, बाहुबली और बाहुबली। तब जाके आज बाहुबली 2500 करोड़ का टर्नओवर कर पाया। एक मूवी को हिट कराने के लिए एक बंदा 5 साल तक अगर अपने कैरेक्टर के अंदर में घुस सकता है साथियों, तो यहाँ तो हम सारे लोग अपने जीवन को हिट कराने के लिए आए हैं। यहाँ तो हम सारे लोग अपनी जिंदगी को हिट कराना चाहते हैं। हमें किस कदर घुसना चाहिए और हमें कहां तक घुसना चाहिए, ये अंदाजा आप खुद लगाओ, ये डिसाइड आप खुद करो, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। क्या हमें इस स्थिति से निकल करके हमें कहां जाना है? ये इतना आसान काम होता तो 2.5 करोड़ लोग भी कर लिए रहते। अगर नहीं कर पाए, चंद लोग ही कर पाए, तो वही लोग कर पाए। मैं बार बार कहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में 2 ही लोग सफल और कामयाब होते हैं। पहले वो जिनके पास समस्या बहुत बड़ी होती है, और दूसरा वो जिनके पास सपने बहुत बड़े होते हैं। और जो बाकी बचे उनका तो दाल रोटी चल ही रहा है। और अगर आपके पास में सपने भी बड़े नहीं, और माफ करिएगा आपके पास में समस्या भी बड़ा नहीं, जिंदगी चल रहा है, बस लाइफ सेटल है, तो बस आप दिन ही काट रहे हो, कामयाबी से आप बहुत दूर हो। मेरे पास में समस्या बड़ा था, चैलेंज था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे ऊपर में, सर से साया उठा हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। मेरे को अपने आप को प्रूफ करना था कि मेरा डिसीजन सही था, मेरा निर्णय सही था। इस वजह से आज मेरे पास में जो है डायमंड डायरेक्टर का लेवल, इस वजह से मेरे पास 57,000 का इनकम। आपको क्या लगता है कि मेरे टीम के अंदर में रोमा मैडम नहीं रहती तो हम नहीं कर पाते? आपको क्या लगता है नीता मैडम नहीं रहती तो हम नहीं कर पाते? आपको क्या लगता है सरिता मैडम नहीं रहती तो हम नहीं कर पाते? ये लोग नहीं रहता उसके बावजूद हम कर लेते, क्योंकि मेरे अंदर आग। तो जब आपके अंदर आग रहेगा ना, तो आपको रोमा मैडम भी मिलेगी, सरिता मैडम भी मिलेगी, अनीता मैडम भी मिलेगी, मानी मैडम भी मिलेगी, लक्ष्मी मैडम भी मिलेगी। अगर आपके अंदर आग नहीं होगा ना, तो आपको वही झंडू बामे मिलेगा। अगर आपके अंदर आग नहीं होगा, ये बिजनेस आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पाना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, वो डिसाइड आप करो। मेरे को पाना था, मेरे को स्थिति बदलना था, मेरे को पता था कि जब जेब में पैसा नहीं होता तो कैसा लगता है। अब खुद अंदाजा लगा करके देखो ना, एक लड़का जो महीने के अंदर में अच्छा खासा जीवन चल रहा था, उसको जेब में एनी टाइम पैसा रहता था, अकाउंट में एनी टाइम पैसा रहता था, और जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आया और जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे को 2,000 उधारी लेकर के ज्वाइन करना पड़ा। गाड़ी में पेट्रोल भराने का पैसा नहीं होता था, कोई देने वाला नहीं था। वो कैसा स्ट्रगल का टाइम होता, वो चुभन क्या है आपके अंदर, वो आग क्या है आपके अंदर? क्या 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलने का साहस है आपके पास? अगर है तो सफलता और कामयाबी आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अगर नहीं है आपके अंदर में, आपको लगता है घर में बस सोए सोए वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से सपने पूरे हो जाएंगे, तो आप सपने भी देखते रहो और वो सपने कभी जीवन में पूरे होने वाले नहीं। आगे बढ़ो, जिम्मेवारी लो, और ये जो मिडिल क्लास का जो तमगा हमारे ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, नोच के फेंक दो।
जो काम दादा नहीं कर पाया, जो काम पिता नहीं कर पाया ना, वो काम हम और आप मिलकर कर पाएंगे। जब इतने सारे लोग अपने आप को प्रूव करते हैं, तो हम सारे लोग क्या इनसे कमजोर है? क्या हमारे हमारे बॉडी के अंदर में क्या रेड खून नहीं दौड़ रहा? क्या पानी दौड़ रहा? क्या हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या अलग ऑक्सीजन ले रहे थे? आग था साथ। शिवम गोस्वामी की आज कामयाबी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो देखो शिवम गोस्वामी को कामयाबी कैसे है। बंदा को घर से निकाल दिया था उनके मम्मी पापा, या तो तुम बेस्टिज को चुनो या फिर घर में रहो। उन्होंने बेस्टिज को चुना। आज वही बेस्टिज, आज उनके मम्मी पापा स्क्रीन के ऊपर में आकर के बोलते हैं कि बहुत अच्छा, मेरे बेटा का जिंदगी बदल गया। आपको क्या लगता है, आज भर्ती हुए और कल आपका माँ बाप आपको आरती उतारे, नहीं बेटा बहुत अच्छा डिसीजन लिया? नहीं साथ। हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहे हैं ना, ये डिसीजन को सच हमको और आपको